बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन कराम, निकाह के अहकाम जारी हैं। निकाह के बारे में बताया, लाइफ पार्टनर किसको सिलेक्ट करना चाहिए, निकाह किस तरह होता है और आदाब मुस्तहबात। आज हम जिक्र करेंगे कि जब दुल्हन रुखसत होके शौहर के घर आती है तो पहली रात के क्या आदाब हैं और किस तरह पेश आना चाहिए। पहली बात तो यह है कि शादी रात को हो मुस्तहब है, वलीमा हो पहले शादी से पहले या बाद में वलीमा किया जाए, यह भी मुस्तहब है। मुस्तहब है रात को शादी हो वलीमा हो, 2 रकत नमाज पढ़े मियाँ बीवी, मियाँ पढ़े 2 रकत नमाज, फिर बीवी पढ़े। इसकी नीयत यह है कि लैलत ज़ुफ़ाफ या शादी की रात की 2 रकत नमाज शुक्राने खुदावंद करीम करते हुए 2 रकत नमाज कुर्बतन इल्लल्लाह अपनी ज़बान में नियत कर लें। कुर्बतन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को रिंग नोटिफिकेशन का ज़रूर बटन दबाएं ताकि हम जो हेल्पफुल कंटेंट बनाते हैं वो आप तक पहुंचता रहे। और अगर कोई बात समझ नहीं आती वीडियो में कमेंट्स करें, शेयर करें वीडियो को। कुर्बतन इल्लल्लाह कहना ज़रूरी है। उसके बाद आप 2 रकत सुबह की नमाज की तरह 2 रकत अंजाम दें। और उसके बाद यह है कि शौहर अपनी बीवी की पेशानी पर हाथ रखे, इस जगह को आहिस्ता से पकड़े और किबला की तरफ रुख करके दुआ पढ़े। पेशानी, बीवी की पेशानी, ये सामने वाला जो सर का हिस्सा है, इसको नरमी से पकड़ के दुआ पढ़नी है। ये दुआ जो 2 रकत नमाज पढ़ के पढ़नी है। और ये जो दुआ है अल्लाहुम्मा अला किताबे का तज़व्वजतुहा, ये भी, ये दोनों दुआ इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में तरतीब के साथ तफसील के साथ डाल देंगे और पहले कमेंट में भी इंशाल्लाह डाल देंगे कि ये दुआएं किस तरह पढ़नी है और ये दुआएं कौन सी हैं। इंशाल्लाह आखिर तक ये दुआ पढ़नी है, ये हम डाल देंगे। औलाद नरीना के बारे में दुआ करनी है। बीवी के पाँव धुलाने हैं। ये बाज़ लोग जो हैं वो अपनी अना का मसला बना लेते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्यों है, ये शरीयत है, हदीस नबवी है, हदीस रसूल है, फरमान अहले बैत है। इसका फ़ायदा फिर आगे रसूल ने बताया। वो फ़ायदा अगर हमारे अज़हान में होगा तो फिर हमें यहाँ ये अमल करना पड़ जाएगा। इसके फ़ायदे कितने हैं। बीवी के पाँव धुलाने हैं, यानी उसके जूते उतारने हैं बीवी के जो उसने पहने हुए हैं दुल्हन के, वो उतार के शौहर ने क्या करना है, पाँव धुलाने हैं किसी बर्तन में। पाँव धुला के उस पानी को घर के कोनों में डालना है, घर के कोनों में डालना है। घर की इब्तदा से लेकर घर की इंतहा तक थोड़ा थोड़ा पानी कोनों में डालना है। इसका फ़ायदा क्या है, रसूल करीम फरमाते हैं 70,000 गुर्बत के, फ़क्र के रंग दूर हो जाएंगे घर से। 70,000 अमीरी के, गिना के रंग जो हैं वो घर में आ जाएंगे। गुर्बत के 70,000 रंग जाएंगे, अमीरी के 70,000 रंग आएंगे। जज़ाम, बर्स, इन जैसी बीमारियां ख़त्म होंगी जब तक वो खातून उस घर में रहेगी, उसकी बरकत से। क्योंकि हम जिक्र कर चुके हैं कि जब दीनदार खातून की सिलेक्शन करेंगे तो फिर उसकी बरकत से ये चीज़ें हमेशा घर में रहेंगी, बीमारियां नहीं आएंगी। और यह सवाल अक्सर किया जाता है कि पहली रात क्या मुबाशरत करना जायज़ है या नहीं। जायज़ है, कोई मुश्किल नहीं है, पहली रात मुबाशरत कर सकते हैं, इसमें कोई इश्काल नहीं है। और ये दुआ भी पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी वलदन वजअलहु तक़िय्यन ज़किय्या लैसा फ़ी ख़ल्क़िही ज़ियादतुन वला नुक़सान वजअल आक़िबतहु इलल खैर। ये दुआ भी इंशाल्लाह हम डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में तरतीब के साथ कि ये दुआ 2 रकत नमाज पढ़ के कौन सी दुआ पढ़नी है, फिर उसके बाद पेशानी पकड़ के कौन सी दुआ पढ़नी है और मुबाशरत से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है। तो ये अहकाम थे पहली रात के, कुछ आदाब मुस्तहबात थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि मुबाशरत के आदाब क्या हैं, मुबाशरत के मुस्तहबात क्या हैं, मकरूहात क्या हैं, मुहर्रमात क्या हैं, वो इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे। मोमिन से मुल्तमस हैं हमें दुआओं में याद रखा करें। ये मसाइल बताना इसलिए ज़रूरी है कि इनके असरात होते हैं वज़ी रूहानी, तभी हर किस्म के असरात होते हैं। और हर चीज़ अल्लाह के रसूल ने हमें बता दी है, तालीम कर दी है, अहले बैत ने, कुरान ने हर चीज़ हमें बता दी है। इसलिए मोमिन को हर चीज़ का पता होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह।